शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ी। दिल्ली की राउस रेवेन्यू अदालत का निर्णय, अगली सुनवाई 7 मई। शराब घोटाला केस में गिरफ्तार के कविता की भी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ी। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी हैं के कविता। प्रवर्तन निदेशालय ने राउस रेवेन्यू अदालत को दी जानकारी कि कविता के विरुद्ध शराब घोटाले में चार्जशीट करने में अभी लगेंगे 60 और दिन। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को दी गई इंसुलिन, ईडी की गिरफ्तारी के बाद यह केजरीवाल की इंसुलिन की पहली डोज। सूत्रों के अनुसार केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार हो रहा था हाई, 320 तक पहुंच गई थी शुगर। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में इंसुलिन वाली हनुमान भक्ति। हनुमान जयंती पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में निकाली शोभा यात्रा। हनुमान बने व्यक्ति के हाथ में इंसुलिन वाली झाल। शोभा यात्रा में केजरीवाल के मंत्री सौरभ के हाथों में भी गदा पर इंसुलिन दवा के चित्र चिपके दिखे। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हनुमान जी का पूजन अर्चन किया, गूंजे जयकारे। मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, हनुमान जी सभी संकट हरते हैं। केजरीवाल हैं बहुत बड़े हनुमान भक्त। हनुमान जी सबके संकट हरते हैं और सीएम जी बजरंगबली हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी हनुमान मंदिर पहुंची, पूजा अर्चना की। बोली, हनुमान जी सबके साथ हैं, मेरे कष्ट दूर करेंगे। हनुमान बाबा सबको सद्बुद्धि दे, मंगल करे, सबके कष्ट दूर करे मेरे भी। हनुमान बाबा सबको सद्बुद्धि दे, मंगल करे, सबके कष्ट दूर करे मेरे भी। हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में बिरयानी विक्रेता की प्लेटों पर छिड़ा घमासान। राम की तस्वीर वाली प्लेट में बेच रहा था बिरयानी। एक व्यक्ति ने बिरयानी विक्रेता से राम की तस्वीर वाली प्लेटों पर आपत्ति व्यक्त की। फोन करके पुलिस बुलाई। पुलिस ने बिरयानी विक्रेता को पकड़ा। पुलिस की जांच में साफ हुआ, डिस्पोजल पैकेट पर 4 प्लेट पर लगी थी राम की तस्वीर। एक हिंदू की फैक्ट्री से लाई गई थी ये सभी प्लेट्स। वाराणसी में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की हनुमान भक्ति। शोभा यात्रा में भगवान की डोली को दिया कंधा, जय बजरंग बली के गूंजे नारे। जेपी नड्डा की पत्नी मल्लिका नड्डा भी हनुमान जयंती पर शिमला में जाखू मंदिर पहुंची, पूजा अर्चना की। बीजेपी नेता थे साथ। पश्चिम बंगाल के रायगंज में अमित शाह की रैली। बोले, बंगाल हिंसा मुक्त करना है तो घुसपैठ रोकनी होगी, शरणार्थियों को नागरिकता देनी होगी। अगर बंगाल को हिंसा से मुक्त करना है, बंगाल में घुसपैठ रोकनी है, शरणार्थियों को नागरिकता देनी है। कांग्रेस ने मोदी के बयान के विरुद्ध चुनाव आयोग में शिकायत की। चुनाव आयोग ने शिकायत स्वीकार की। राजस्थान के टोंक में मोदी ने की रैली। कहा, लोगों की संपत्ति पर पंजा मारना चाहती है कांग्रेस, संपत्ति छीनकर अपने चहेतों को बांटती, मुद्दा उठाने पर मुझे गाली देती है कांग्रेस। मोदी ने वोट बैंक के दलदल में धंसी कांग्रेस को बताया। घरों में रखे धन का एक्सरे कराने की बात कही। खंगाले जाएंगे घरों में रखे आपके बाजरे के डिब्बे। कांग्रेस के राज में स्त्री धन और मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं। क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं? क्या मोदी ने फिर मनमोहन का उल्लेख किया। बोले, तुष्टीकरण की राजनीति में देश की संपदा पर अल्पसंख्यकों का मनमोहन ने बताया था पहला अधिकार। मोदी बोले, कांग्रेस ने संविधान की मूल भावना के विरुद्ध 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण लागू करने का प्रयास किया। बाद में इसे देश में लागू करना चाहा, लेकिन अदालत ने नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कर्नाटक में मौका मिलते ही हमने मुस्लिम कोटा समाप्त किया। दलित, ओबीसी, आदिवासियों को फिर से उनका अधिकार दिलाया। पीएम मोदी ने पूछा, कांग्रेस ने आरक्षण को धर्म के आधार पर बांटने का खेल क्यों शुरू किया? बोले, क्या कांग्रेस गारंटी देगी आरक्षण मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा?
खुद इसकी गारंटी दीजिए। ये मोदी की गारंटी है, आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। हनुमान जयंती पर राजस्थान में बोले मोदी, कांग्रेस शासन में रामनवमी शोभा यात्रा पर प्रतिबंध था, इस बार शांतिपूर्ण और धूमधाम से रामनवमी मनी। मोदी ने उठाया मुद्दा, बोले कर्नाटक में कांग्रेस के शासन में हनुमान चालीसा सुनने वाले दुकानदार को पीटा गया। चुनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नोएडा में जनसभा की, मोदी और योगी की उपलब्धियां गिनाई। बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा के समर्थन में राजनाथ सिंह ने किया प्रचार, बोले अब की बार 400 पार। राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली में जनता से अपील की, बोले तीसरी बार मोदी को बनाइए प्रधानमंत्री। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद का उल्लेख करते हुए कहा, मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद नक्सलवाद का हमने खात्मा किया, देश को शिखर पर पहुंचाया। नोएडा में विपक्ष पर राजनाथ सिंह बरसे, बोले विपक्षी दलों ने केवल भ्रष्टाचार किया, कुशासन का ट्रैक रिकॉर्ड बनाया। बिहार के पूर्णिया में पप्पू यादव से अदावत में तेजस्वी मतदाताओं से सीधे सीधे कह बैठे, या तो एनडीए या इंडिया, इधर उधर नहीं बटो। भाई इधर उधर नहीं, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया, इधर उधर नहीं बटना है। तेजस्वी ने अपने दूसरे भाषण में अपने बयान को सुधारा और बोले, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है। अगर आप बीमा भारती को वोट नहीं दे रहे हैं तो समझो एनडीए को ही चुन रहे हैं। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप। इतना ही नहीं, तेजस्वी पप्पू यादव की नकल भी उतारने लगे। उनका अगला चुनावी कदम बताया कि क्या सोच रहे हैं। हमको जिता दो, जीतने के बाद हम जो है कांग्रेस में जाएंगे। पप्पू यादव ने तेजस्वी को कहा अहंकारी। पूर्णिया के बजाय गोपालगंज और पाटलिपुत्र सीट जीतने की दी चुनौती, बोले पूर्णिया के पीछे क्यों पड़े हो। ना नफरत पैदा कर लेना राजनीति में इस तरीके से जिद पर, तो मुझे जिद नहीं है। तेजस्वी बाबू को बहुत जिद और अहंकार हो सकता है। जीतन राम मांझी का बयान, कोई भी दलित अगर विपक्ष को वोट देता है तो समझो उसके शरीर में दलित का खून नहीं। अगर एक दलित आज राजद को, महागठबंधन को वोट देता है तो मैं समझता हूं कि उसके देह में दलित का खून नहीं है। गिरिराज सिंह बोले, तेजस्वी मान चुके हैं और मुझे खुशी है वो मेरे लिए वोट की अपील कर रहे हैं। तेजस्वी यादव हार स्वीकार कर चुके हैं, मुझे खुशी है वो मेरे लिए अपील कर रहे हैं, अपनी हार स्वीकार रहे हैं। भाई तेजस्वी के बयान पर बोली बहन मीसा भारती, यह असंभव है, वो ऐसा बोल ही नहीं सकते, मैं इसे चेक करूंगी। आप कह रहे हैं तब सुन रहे हैं हम, आप चेक भी करेंगे, इसको वेरीफाई भी करेंगे, लेकिन असंभव बात है ये। यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे अखिलेश, लालू यादव के दामाद तेज प्रताप को बनाया उम्मीदवार। हाजीपुर में प्रचार के दौरान चिराग पासवान पर आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर का विवादित बयान, चिराग की मां पर की उर्मिला ठाकुर ने टिप्पणी। वो जहां पर उनका लालच पालन हुआ है, जिस मां के गोद में पले, वो दूसरे के घर परिवार को उजाड़ने वाली मां दूसरे के दर्द को क्या समझ सकती है। आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने चिराग की मोदी से नजदीकी पर भी चुटकी ली, चिराग को बताया बिना पूंछ का हनुमान। लोगों का रिश्ता वो समझ ही नहीं सकता, वो तो नीचे वो हनुमान किसी का हो सकता है, और हनुमान ऐसा
मैं कभी ऐसी भाषा का ना मैंने समर्थन किया था, ना मैं भविष्य में मैं कभी करूंगा। उर्मिला ठाकुर द्वारा चिराग पासवान पर अभद्र टिप्पणी करने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, आरजेडी दूसरों को गाली के लिए जानी जाती है। लालटेन का मतलब है लालू प्लस 10। लालटेन का मतलब ही है लालू प्लस 10 इक्वल्स टू लालटेन। तेजस्वी के बयान पर सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया, हताशा में सच्चाई बोल रहे हैं, हार मान ली है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य पलटवार में भूली मर्यादा, सम्राट चौधरी के परिवार को लेकर दिया विवादित बयान। किनके बेटे हैं वो? उनकी माताजी कौन है? उनके पिताजी कौन है? और उनके बेटा बेटी है कि नहीं है? हाँ? ये सब पड़ोसिए के हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मोदी पर किया वार, कहा पीएम को शोभा नहीं देती ऐसी जुबान, वो मुसलमानों को बताएं घुसपैठी और अधिक बच्चे पैदा करने वाला। ओवैसी ने वाजपेयी, योगी, अमित शाह, मोदी के परिजनों की संख्या बताकर किए प्रश्न। वाजपेयी को मिला के उनके 7 भाई थे, अब वो परिवार बच्चा पैदा करने वाला नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ, उनके कितने भाई बहने मालूम? 7। बच्चा पैदा करने वाले अमित। गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले ओवैसी ब्रदर्स ये घोषणा करें कि वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे तो मैं समझूं वो अधिक बच्चा पैदा करने वालों का समर्थन नहीं करते। ओवैसी ब्रदर्स और सारे लोगों को मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इस चुनाव में घोषणा करे जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लाएंगे। गिरिराज सिंह ने मोदी को हिटलर बताने पर जवाब दिया, बोले मोदी हिटलर होते तो क्या ओवैसी बंधुओं की खुलती जुबान। मध्य प्रदेश के गुना में प्रचार के दौरान बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, 2020 में कांग्रेस सरकार गिराकर काटा पैसे कमाने वाली मशीन का तार, सरकार नहीं गिराता तो लाडली बहनों के पैसे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जेब में जाते। 2020 में मैंने सरकार को गिराकर उनके पैसे बनाने मशीन का तार ही काट दिया। यूपी में बीजेपी के गले की फांस बनी कैसरगंज लोकसभा सीट, टिकट के ऐलान में देरी के प्रश्न पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, मैं बीजेपी से बड़ा नहीं, हो सकता है पार्टी की कोई रणनीति हो। हम भारतीय जनता पार्टी से तो बड़े नहीं हैं, हो सकता है उसके पीछे पार्टी की कोई रणनीति हो।